जवाब दीजिए विनीत, यहाँ मन की बात नहीं हो पा रही है बिहार वासियों से, जन की बात कहकर निकल जाते हैं प्रधानमंत्री। कर सकते हैं विनीत। पूजा जी, पहले आप इनको शांत कराइए। गुड मॉर्निंग और नमस्कार। पूजा जी, जैसे कि कांग्रेस की प्रतिनिधि कह रहे थे कि खुल के बोलिए, हम लोग खुल के भी बोलेंगे और इंडिया अलायंस का पोल भी खोलेंगे। और दो लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा। अकबर इलाहाबादी कहते हैं इंडिया अलायंस के लिए कि डिनर करते हैं हुकाम के साथ, रंज लीडर को बहुत है पर आराम के साथ। मतलब कि कन्वीनियंस की राजनीति करना है। अगर राहुल गांधी जी 5 महीने में 6 बार आते हैं तो उन पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता है। फोटो शूट करा के निकल जाते हैं, उन पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिल में अगर बिहार के लिए विशेष जगह है, क्योंकि उनको टीना जी बीच में नहीं, अरे शांत तो रहिए, ऐसे गुजारिश है, ऐसे सिर्फ टाइम ही यहाँ पर वेस्ट होता है और कुछ। अगर प्लीज कंटिन्यू विनीत जी। 2047 में अगर देश को अगर विकसित बनाना है तो बिहार का भी अहम रोल होगा। इसके लिए अगर माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ सौगात लेके जाते हैं तो उनको इसमें परेशानी होती है। और मालूम है पूजा जी, इंडिया अलायंस और विशेष करके राजद को परेशानी क्या है? पहले जब इनके 15 साल में कोसी में बाढ़ आता था तो कहते थे कि अरे बहुत तो बढ़िया है, मछली छान के खाओ ना, मछली मार के खाओ ना। आज बिहार 13.5 से आगे बढ़ रहा है। बिहार स्टेट देश में दूसरे नंबर पे है, तो इसमें इनको परेशानी है। अगर मैं आंकड़ा गिनाना चालू करूं कि बिहार में कितनी सौगातें मिली है केंद्र के द्वारा, इनकी जुबान नहीं खुलेगी। अब कुछ सवाल हमारा भी है और बिहार की जनता के भी है। जरा बताएं कि तेजस्वी यादव 13 साल में करोड़पति कैसे बन गए? कितना जमीन लिया नौकरी के लिए? राज्यसभा में किसी भी दलित समाज से किसी को भेजा क्यों नहीं? ये सब और पता नहीं कितने अनगिनत सवाल हैं। पहले तो ये बताइए कि आप बिहार से परेशान है कि हमसे परेशान है? अगर हमसे परेशान है तो स्वागत है आपका। बिहार से परेशान है तो आपका सही में असली चेहरा देखने को मिलता है पूजा जी। और जहां तक बात आती है दामाद आयोग की, तो जरा अपना परिवार, कहते हैं ना कि अपने गिरोबान झांका नहीं जाता, और हमारे जज्बातों की तलाशी लेते हैं। किसकी बात करें? पिताजी माई योजना की बात करें, बहन योजना की बात करें, मामा मामी योजना की बात करें, तो यहाँ तो लोग 24 घंटा 25 घंटा अपना जीवन दे के, यानी परिवारवाद से तो पहले तो आप विपक्ष को घेरते ही थे, अब आप ही उसी घेरे में आ गए ना। ये मुद्दा तो फिर खत्म हो जाता है। पूजा जी, परिवारवाद का एक बड़ा साधारण सा परिभाषा है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, जो कि कांग्रेस में देखने को मिलता है, राजद में देखने को मिलता है। हमारी पार्टी में बताइए, जदयू बताइए, या हमारे 5 घटक दलों में बताइए। आपकी पार्टी का आप मेरे सवाल पूछ के भूल तो नहीं कर रहे हैं भाई? खैर हम आयोग पर रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब तो एनडीए का भी नामकरण कर दिया महागठबंधन ने, नेशनल दामाद आयोग। पूजा जी, हम तो चाहते थे कि आप ये रिजॉइंडर पूछे हमसे कि जब हमारे पार्टी के नेता की पार्टी तोड़ी गई थी, उसके बाद से चिराग पासवान बन के उभरे और उन्होंने साबित किया है कि नेता कैसे होता है। हम प्लैटिनम स्पून में पैदा लेके नहीं हुए यहाँ पे, जो कि तेजस्वी यादव। जरा इनकी जरा बताइए, 2015 में पहली बार चुनाव लड़े, 10 साल में ऐसा इन्होंने क्या कर दिया है? आप किसी और को बना देते तो परिवारवाद का आप पर भी दंश नहीं लगता? क्यों चिराग पासवान है पूजा जी? हमारे प्रदेश अध्यक्ष दूसरे परिवार के आते हैं, हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष दूसरे परिवार के आते हैं, दूसरे समाज से आते हैं, तो हम तो समावेशी विकास की बात करते हैं। जो है वर्ग से बना दिया प्रदेश अध्यक्ष। बोलिए, अब कांग्रेस ने भी अपनी रीतियां बदल दी है। पूजा जी, 24 साल से जो व्यक्ति पार्टी में अपनी पूरी जवानी होम कर दिया है और पार्टी समझती है कि जिस समाज से वो आते हैं उस समाज के लिए वो बेहतर काम कर सकते हैं और पार्टी निर्णय लेती है, तो मुझे लगता है कि और किसी को बोलने की जरूरत नहीं है इसमें।